जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बार बार डिमांड आ रही थी कि सर जो करंट अफेयर्स है कितने कब तक पढ़े। करंट अफेयर्स को लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे बेसिकली, और मैगजीन कैसे पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, उस पर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। और मैंने सोचा सारे डाउट्स खत्म कर देते हैं। करंट को लेके आज के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। करंट अफेयर्स को लेके इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। अब बचेगा तो अपना सिर मैं फोड़ने वाला हूँ, पक्की सी बात है। मैं सभी को ये सजेशन दूंगा कि ये मैगजीन अपने पास रखिए और विजन की मैगजीन पढ़िए। जनरली मैं यही सजेशन दूंगा। विजन से कोई फाइनेंशियल कांटेक्ट नहीं है। आप चाहे तो दृष्टि की भी पढ़ सकते हैं, यूपीएससी हिंदी की आए तो यूपीएससी हिंदी का भी पढ़ सकते हैं। जो आपकी इच्छा वो पढ़िए। मुझे जो सबसे अच्छी लगती थी या जो मैं पढ़ता था अपनी तैयारी के दौरान, मैं तो वही सजेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि अदर मैगजीन के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। तो रिक्वेस्ट है कि पूछिएगा भी मत कि सर क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं तो क्या वो छोड़ दें, या दृष्टि पढ़ रहे हैं तो क्या वो उसको पलट दें। मुझे नहीं पता, सारी मैगजीन पढ़ने का समय नहीं होता है, ना मेरे पास था, ना मैं आपसे कहूँगा कि सारी मैगजीन पढ़िए। मैंने एक मैगजीन फॉलो की थी तो मुझे इसी के बारे में पता है कि हाँ ये वर्थ इट है, इसको पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में एक इंडेक्स का पन्ना होता है, ठीक है। इंडेक्स पेज होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इंडेक्स पे सारे के सारे प्रिंट करा लेने हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 पेज यहाँ पर इंडेक्स के हैं। तो टोटल 6 पेज इंडेक्स के हैं, ये प्रिंट करा लीजिए। अपने हाथ वाथ से लिखने मत बैठिएगा, प्रिंट करा लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये 6 पेज प्रिंट करा लीजिए। उसके बाद क्या करना है, हर एक पेज के नीचे एक एक पेज ऐड करते जाना है। तो जैसे आपने सिंगल पेज पे ही प्रिंट कराएगा तो 6 पेज आपके पास हो जाएंगे। ये मान लो ये A4 शीट है, ठीक है। ये आपके पास पन्ना जेब में रखे रखे मुड़ गया। ये अगर A4 शीट है तो एक साइड ही आपको प्रिंट कराना है, एक साइड तो ओपन रखना है। और हर पन्ने के क्या करना है, नीचे एक पन्ना सादा A4 शीट जिसका दोनों पेज सादा रहेगा वो ऐड करते जाना है। ये आपको करा लेना है। और फिर स्टेपल मन करे स्टेपल कर दीजिए, मन करे किसी फाइल में रखें तो मन करे किसी फाइल में रख दीजिए। यानी टोटल लगभग 12-16 पेज आपके हर महीने का करंट अफेयर्स बनेंगे। तो ऑन एन एवरेज आपके 16 पेज महीने का करंट अफेयर्स, 16 पेज का आपका नोट्स बनेगा। शॉर्ट नोट्स तुरंत तुरंत बनाते चलना है, जैसे बता रहा हूं उस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए तरीका क्या होगा। तो मैं पहले कुछ कुछ जो कॉमन मिस्टेक आता है वो डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि सर कब से कब तक का करंट अफेयर्स की मैगजीन करनी है। तो आप जून से लेके अप्रैल तक करिएगा, ठीक है। इसमें भी डाउट आता है कि सर यूपी पीसीएस हम दे रहे हैं केवल, क्या हम विजन मैगजीन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल करिए। यूपी पीसीएस के लिए भी, खासतौर पे मेंस के लिए, नो डाउट प्रीलिम्स भी कुछ हद तक। विजन की जो मंथली मैगजीन है वो बहुत अच्छी है, तो आपको इसको कर लेना चाहिए। मेरा तो सजेशन ये रहेगा, आप कर लीजिए विजन की मैगजीन, और यूपी स्पेशल एक मैगजीन को ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूपी स्पेशल को एक मैगजीन कर लीजिएगा जब एग्जाम नजदीक आए। अभी विजन की मैगजीन से काम चला सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं जब यूपी पीसीएस भी देता था तो मैं जनरली, ठीक है, इसको निकालिए देता हूं, ठीक है। तो मैं जनरली विजन की मैगजीन ही फॉलो करता था, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्या करते हैं, विजन की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये, अब करना कैसे है। तो करते समय ध्यान रखना है, क्विज बूस्टर क्विज लगाते हुए करना है। जो मंथली मैगजीन आप कंप्लीट करेंगे तो क्विज को सॉल्व करते हुए करेंगे, ये ध्यान में रखना है। कुछ कुछ पॉइंट्स पहले दिमाग में बना लीजिए, फिर मैं उसको समझाऊंगा प्रॉपर एग्जांपल देके कि किस तरह से क्या होगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि शॉर्ट नोट्स बेस्ड जो आपका करंट अफेयर्स बनेगा वो शॉर्ट नोट्स बेस्ड बनेगा। तो मैंने वही बताया कि जो आप 16 पेज आपके पास प्रिंटेड और जो बाकी सारी चीजें वो आपके सामने रहेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दोनों चीजें हैं, तो आपके पास लगभग 16 पेज हैं, ठीक है। लगभग 16 पेज आपके पास रहेंगे, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स बनेंगे प्री और मेंस दोनों के मिला के। ये आपके शॉर्ट नोट्स 16 पेज के बनेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बेस्ड होगा, जो अभी आपको बताया इंडेक्स प्रिंट करने के बाद। फिर एक ये बहुत बड़ा सजेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ने के साथ, यानी जब मान लो आपका समय हो रहा है, जैसे मैं तो कह ही रहा हूं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जनरली एक मंथली मैगजीन पे रिलाई करेंगे हम लोग, ठीक है। एक मंथली मैगजीन पे रिलाई करेंगे, क्योंकि हम क्विज भी सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसके साथ पैरेलली कर रहे हैं, तो वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। एक मंथली मैगजीन मोर देन सफिशियंट है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि जैसे मान लो आप अब एक मंथली मैगजीन करने में कितना देर लगेगा, अधिक से अधिक 20 घंटा, 15 से 20 घंटा यही लगेगा। इससे ज्यादा बहुत स्लो पढ़ते हो तो भी 20 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। एक घंटे में अगर 5-6 पेज की भी स्पीड है तो आराम से 20 घंटे में काम हो जाएगा। अब 20 घंटा पढ़ने के लिए 20 दिन तो चाहिए नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 से 3 दिन महीने में इतना ही तो चाहिए, है ना। या अगर रोज पढ़ रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा डेली, तो भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर महीने में 10 दिन पढ़ रहे हो तो 10 दिन 2-2 घंटा पढ़ लो मंथली मैगजीन। उसके साथ ये जरूर करो, आधे से 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने हर रूल में बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ना मतलब ऐसे समझ लो कि कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं।
टीना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बात मतलब सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस बात को समझाते हुए चल रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे करंट अफेयर्स को इसको सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि पहला सेक्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, राज्य व्यवस्था एवं शासन पहला सेक्शन है। फिर दूसरा देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन, फिर तीसरा देखोगे इकोनॉमिक्स है, फिर चौथा देखोगे सुरक्षा है, फिर इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, ठीक है, फिर संक्षिप्त सुर्खियां। तो ये पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संक्षिप्त सुर्खियां पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखो सोशल इश्यूज है, फिर है साइंस एंड टेक, फिर आता है कल्चर, और फिर आता है एथिक्स, फिर स्कीम्स इन न्यूज। ये आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है। अब मान लो मैं भाई एक दिन में ऐसा तो है नहीं सीधे घोंट जाओगे सारा उठा गए इसे सीधे, है ना, शिवजी बन नहीं पाओगे, ये भी जहर ही है ना करंट अफेयर्स। तो शिवजी बन तो पाओगे नहीं कि एक ही बार में, भाई वो एकमात्र है ना, नीलकंठ। तो आपको ये करना है, सिंपल सी बात है कि मान लो आपने आज डिसाइड किया कि चलो आज मैं पॉलिटी वाला करंट अफेयर्स का ये सेक्शन कंप्लीट कर लेता हूं। अगर एक दिन में ऐसे ही करोगे ना कि एक एक सेक्शन एक दिन में उठा के करोगे तो भी 8 से 10 दिन में करंट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है, 2 घंटा में खत्म हो जाएगा, 2 घंटा। तो आपको ये करना, मान लो आज आपने पॉलिटी करने बैठा तो पॉलिटी का आधा घंटा प्रीलिम्स का पेपर देख लिया, प्रीलिम्स का पेपर देख लिया, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जब वो समय आएगा ना, जब आप समझना, जब वो समय आएगा कि आपका एक बार पीवाईक्यू सारा क्लियर हो जाएगा, एक बार आपने पीवाईक्यू सारा प्री और मेंस दोनों का देख लिया, तब आप जब करंट अफेयर्स पढ़ने बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि अलग ही दुनिया में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। तो आप स्कैन करोगे, आपको पढ़ने में समय बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आधा घंटा, मुझे पता है आपका समय की बहुत किल्लत है भाई, बहुत सारे काम भी तो करने होते हैं, है ना, पढ़ाई थोड़ी ना जिंदगी में। तो अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, जो कि मैंने बताया कि महीने में 20 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, पीवाईक्यू जोड़ लोगे तो 30 घंटा हो जाएगा, ठीक है, और मेंस का भी पीवाईक्यू जोड़ लोगे तो 40 घंटा करंट अफेयर्स में लगेगा। लेकिन उसमें आप केवल करंट नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, प्री और मेंस सब साथ में, पीवाईक्यू भी चल रहा है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं ना, ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। जो 6 महीने इस तरह से पढ़ाई कर लोगे, 5 महीने इस तरह से पढ़ाई कर लोगे, तब इसका आपको बेनिफिट समझ में आएगा कि रियल क्या इंपैक्ट है करंट अफेयर्स के इस तरह से पढ़ने का। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल में बता रहा हूं, अब जैसे देखो करंट अफेयर्स में नो डाउट कि आप देखोगे लगभग 150 पेज है, 157 पेज की ये बुकलेट है, ठीक है, 157 पेज की ये बुकलेट है। इस 157 पेज में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, जैसे आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जब पढ़ने बैठते हैं तो लगता है सब चीज इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ डाले। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि करते हैं हम मूर्खता, है ना, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम असल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के दुनिया की सारी किताबें, सारा सोर्स, सारा टॉपर्स वीडियो सब देख डालते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं। इस वजह से हमें नहीं पता होता है कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं। ये बात समझिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, मान लो आपने आधा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, है ना, आधा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा पॉलिटी का, तो पॉलिटी का आधा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2-3 साल का स्कैन कर लो, केवल स्कैन करना, देखना है किस तरह के क्वेश्चन है। अब जब पॉलिटी पढ़ने बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अरे यार ये वाली चीज बहुत महत्वपूर्ण थी। समान नागरिक संहिता का जो आर्टिकल है डीपीएसपी में, ये यूपीएससी पूछ चुका है भाई, ये पीसीएस पूछ देता है, आर्टिकल कौन सा है ना। अब आपके दिमाग में सीधे दिमाग में आएगा कि यार ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई केस है ना, या कब पहली बार भारत में शुरू हुआ था लेक्स लोकी केस, तो आपको लगेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमारे नोट्स में होना चाहिए। तो आपको आइडिया लगेगा कि करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाएं। जब आपके दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम आइडिया में रहेगा, एकदम क्लियर कट रहेगा, तो आपको पता चलेगा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। दूसरी बात, जो मेंस का होता है, जब आप मेंस का क्वेश्चन देखोगे तब आप लिंक कर पाओगे चीजों को। तो मान लो आपने इस पॉलिटी के सेक्शन को पढ़ने से पहले आपने मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, तो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहली बात तो ये समझ आई कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं क्या इससे, कि सिनेटोग्राफ संशोधन अधिनियम के बारे में बताओ, या जुडिशियल पेंडेंसी कितना खतरनाक है भारत के लिए, इसके बारे में बताओ। तो आपको पहली बात तो ये पता चलेगा कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या करंट अफेयर्स से, पहली बात तो ये पता चलेगी। दूसरी बात, जो स्टैटिक पोर्शन है, तो आपने मान लो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का देखा स्टैटिक पोर्शन वाला, सपोज मान लो ये क्वेश्चन पूछ दिया कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए आवश्यकता है, चर्चा करें, है ना, या भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए समान नागरिक संहिता एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया सपोज,
तो सिंपल सी बात है, आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन से पॉइंट या कौन सा करंट का केस या उदाहरण हम उसमें ऐड कर सकते हैं एग्जांपल्स। तो आपका दिमाग हमेशा प्रोसेस होता रहेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आधा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही करंट अफेयर्स पढ़ने बैठना है, क्योंकि आपका दिमाग एकदम एक्टिव रहेगा। जब आप पढ़ोगे तो एक्टिव लर्निंग करोगे। तो ये ध्यान में रखना। तो मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स अभी बताऊंगा कैसे बनाना। तो मैंने ये वाले पॉइंट बताया कि पढ़ने के साथ और उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना है। मेंस और प्री दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। ठीक है, एक दो साधारण बात है जो ध्यान में आपको रखना है। पहली बात यह है कि एनसीईआरटी एटलीस्ट जरूर कंप्लीट हो, तभी करंट अफेयर्स पढ़िए। ठीक है, सीधे तैयारी जिस दिन करने जाते हैं उसी दिन न्यूज़पेपर और मैगजीन लेके मत बैठिए। ये मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। आपको पता ही नहीं है क्या मतलब, फिर आप वो पढ़ोगे कि विराट कोहली ने कितनी गेंद पे कितना रन बनाया है ना, कितना गेंद डॉट खेली। तो ये सब लोग पढ़ने, इसमें मजा आएगा ज़्यादा। ठीक है, कौन सी नई वेब सीरीज आई है और वेब सीरीज में हीरो क्या था, क्या कर रहा है, क्या हुआ, तो फालतू चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चलेंगी। तो बढ़िया है कि आप पहले एटलीस्ट एनसीईआरटी एक बार कवर कीजिए, आपको आइडिया हो भारत के सोसाइटी का, भारत के कल्चर का, भारत के भूगोल का, ठीक है, भारत के इतिहास का आपको थोड़ा आइडिया हो, तब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। तो ये मेरा सजेशन है कि तैयारी के स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर्स मत पढ़िए। फिर एक महत्वपूर्ण सजेशन और है कि रेगुलर रिवीजन करिए। जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ऐसा मत कीजिएगा कि उसको बस एक बार बना के फेंक दिया, नहीं, महीने में एक दो बार उस पर धूल झाड़ के ऐसे फूंक लेना है, देख लेना है कि धूल तो नहीं झड़ रही है। दूसरी बात यह कि जब शॉर्ट नोट्स बनाइए तो उसको तुरंत स्कैन कर लीजिए, तुरंत मोबाइल में स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी कारणवश वो खराब हो जाए, उसको फेंकना पड़ जाए। तो ये ध्यान रखना है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा चिंतन करें। चिंतन, चिंतन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कम पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, मेरे कहने का ये मतलब है। तो जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया कि जैसे प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देख के करंट अफेयर्स पढ़ने बैठते हो, या आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करके, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर जैसे मान लो आप कोई टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट सॉल्व करके अगर पॉलिटी का करंट अफेयर्स करने बैठते हो, तो आप चिंतन कर रहे हो, आपके दिमाग में बार बार वो प्रोसेस हो रहा होता है कि हाँ यार ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ तो टेस्ट में पूछा था, ये चीज़ तो क्विज में पूछा था, ये चीज़ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो मैंने ये कहा कि चिंतन करो। आगे दिमाग में होगा कि यार मेंस में इंट्रोडक्शन हम इस वाले फैक्ट को बना सकते हैं, वो चिंतन होगा। अच्छा, अब ये नहीं करना है पूरे दिन बैठ के चिंतन नहीं करना है, एक टाइम डिसाइड करिए कि 15 मिनट 20 मिनट एक दो क्वेश्चन पे बैठ के आप सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। ये नहीं कि पूरा बैठ के एकदम डिटेल में बैठ के पढ़ रहे हैं, इतना भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं थोड़ा तरीका एग्जैक्ट बताता हूँ कि चीज़ों को किस तरह से करना है। तो मंथली मैगजीन फोकस, मैंने ये बात कही। पहले सबसे पहले क्या करना है, 150 पेज केवल रीड कर डालना है, केवल रीडिंग, बिना इस बात को दिमाग में डाले कि कौन सा पॉइंट बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ें बहुत खास है ना, कौन सा डेटा याद कर लें, कौन सा फैक्ट याद कर लें, कुछ नहीं, सिंपल रीडिंग। जैसे एनसीईआरटी मैंने आपको तरीका बताया था कि एनसीईआरटी केवल रीड करनी है, उसका नोट्स नहीं बनाना है, उस पर हाईलाइट नहीं करना, कुछ मत करो, ऐसे खोल के केवल रीड करते जाओ, एकदम धड़ाधड़, जिस स्पीड में रीड कर सकते हो। 5 से 4-5 घंटा लगेगा मैक्सिमम। 157 पेज आप एक बार घुमा दिए होगे सामने से, तो ऐसे एकदम। हालांकि 22वां विधि आयोग यूसीसी पर अलग अलग हितधारकों को सुझाव मांगे हैं। लेक्चर ऑफ रिपोर्ट, ये विशेष विवाद नियम में भी कुछ बात कही गई है। 4 प्रमुख हिंदू कानून है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, भारतीय उत्तराधिकार नियम। एकदम इस तरह से पूरा रीड कर जाना है, बिना टेंशन लिए कि हमको तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, हम तो एक तरफ से पढ़े एक तरफ से भूलने दो, कोई लोड ही नहीं है, कर डालो केवल। ये करने के बाद फोकस इस बात पे करना है, क्विज बूस्टर। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिखा है, क्विज बूस्टर है, सबसे महत्वपूर्ण है ना। जो भारत का भी पीएसएलवी है ना, उसमें भी बूस्टर लगा होता है। वो बूस्टर स्टेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेज होता है, वही उसको अंतरिक्ष यान को उसकी कक्षा में पहुंचाता है, उसके ऑर्बिट में पहुंचाता है, नहीं तो ना रहे तो ना पहुंचे। यही आपको आपकी कक्षा में पहुंचाएगा। जो करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएगा वो क्विज कराएगा। तो क्या करना है, ये काम करके जब आपने करंट अफेयर्स एक बार रीडिंग केवल कर ली, उसी रीडिंग के बेसिस पर क्विज सॉल्व करना है। क्विज इसी मैगजीन के, मतलब आप क्यूआर स्कैन करोगे, जैसे अभी मैं देखता हूं, है ना, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब तो ये था, अभी है कि नहीं है मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, ये रहा, कहीं तो था, ये देखो। अच्छा, ये सहकारी क्षेत्र फोकस है, हाँ, ये स्मार्ट क्विज। तो ये रहा ना, इसको स्कैन जब आप करते हो, इस जो स्मार्ट क्विज है क्यूआर को, तो विजन पे कुछ लॉगिन कर लेना, जो भी कर लेना, वो क्विज तुरंत सॉल्व कर लेना। ठीक है, स्मार्ट क्विज सॉल्व कर लेना, ये काम कर लेना।
आप कहोगे सर कुछ याद ही नहीं था, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब रीड किए रहोगे ना कुछ कुछ आइडिया लगेगा, एनसीईआरटी पढ़े रहोगे और एक बार रीड किया है, एक्टिव रीडिंग कि बस सामने से गुजारा है जल्दी जल्दी, कुछ चीजें याद रहेंगी। नहीं भी याद है तो जाने दो। तो मान लो अब ये आपने पॉलिटी के कितने टॉपिक्स हैं, तो मान लो सर करीब 16 टॉपिक्स है, तो 16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मान लो पॉलिटी क्या है, हो सकता है आपके सारे गलत हो जाए, होने दो गलत, कोई दिक्कत नहीं है, इसका लोड ही मिलता है। अब जब वो 20 क्वेश्चन जो है ना, अब दोबारा करंट अफेयर्स पढ़ने बैठना है, ये होगी एक्टिव लर्निंग। तो जब ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आप यहां पे पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा इस पूरे पैराग्राफ में या इस पूरी चीज में यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, एक तो क्विज बेस्ड और दूसरा क्विज कौन सा था, तो एक तो क्विज ये मंथली मैगजीन का ही क्विज था, मतलब तुरंत का तुरंत पढ़ के, और दूसरा क्विज हमारे पास था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मंथली मैगजीन का जो क्विज है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस पूरी चीज में क्या महत्वपूर्ण है। और जब आपको वो आइडिया लग गया, तब आपको क्या करना है, तो प्री का यहीं पर नोट्स बनाना है तुरंत के तुरंत यहीं पर, और मेंस का जो सादा पन्ना बोला था कि सादा पन्ना रखना है, वहीं पर कैसे बनाना वो भी बताता हूं, अभी देखते हैं। ये काम करना है। अब जैसे ये देखो, तो आपको क्या करना है, यहां पर जैसे अब आपने पढ़ा, आपने क्विज दिया, इसको करने आपने क्या किया, एक बार रीडिंग की, रीडिंग करने के बाद क्विज दिया, क्विज के बाद जो भी हुआ, सही हुआ गलत हुआ, जो भी चीज हुआ, आपको आइडिया लगा कि इसमें ये चीज महत्वपूर्ण है, तो आपने क्या किया, अब इस पे नोट्स बनाए, तो यहीं पर लिखेंगे आप सीधे आर्टिकल 44 भारतीय संविधान में, फिर 22वां विधि आयोग, यहीं पर छोटा छोटा यहीं पर ऐड कर देंगे। तो प्रीलिम्स के जो जो फैक्ट हैं, जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो आप यहीं पर नोट कर देंगे। तो जैसे अगर मैं देखूं सीधे सीधे, ठीक है, यहीं पर मैं सीधे इसको ओपन करता हूं, ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे ओपन करता हूं, तो मुझे आइडिया लग गया, मैंने टेस्ट दिया तो मुझे आइडिया लग गया, ठीक है, कि है ना, कि शाह बानो बेगम केस, ठीक है, यूसीसी से महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें पता चल गया कि है ना ये है। फिर मान लो एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर यूसीसी पहले से लागू है, ठीक है, मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गोवा में यूसीसी लागू है, ठीक है, मैं वहीं पर ऐड कर दूंगा गोवा में यूसीसी, ठीक है, तो ये मेरा हो गया खत्म, ठीक है, ये मेरा हो गया खत्म। अब फिर करूंगा मेंस का नोट्स, तो यूसीसी से रिलेटेड मेंस का नोट्स सादे वाले पन्ने में। सादे वाले पन्ने में कैसे बनेगा, तो यही है, यूसीसी के पक्ष में तर्क, यूसीसी के विरुद्ध तर्क और आगे की राह, यही 3 चीजें बनेंगी। इन तीनों चीजों की सारी चीजों को नोट नहीं करना है कि एकदम लाइन से नोट नहीं करना, नहीं, इसमें क्या करना है, नोट्स कैसे बनाना, देखो, तो मेंस का नोट्स कैसे बनाना है, यूसीसी रिलेटेड मेंस का नोट्स। तो पहला पॉइंट डीपीएसपी में गिवन है, पक्ष में तर्क लिख देना, हेडिंग, शॉर्ट हेडिंग लिख दो, पक्ष में तर्क लिख दो, डीपीएसपी में 44 आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में गिवन है, ये सीधी बात है। फिर दूसरा पॉइंट ले लो, पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एकता एकीकरण को बढ़ावा देता है, यहीं पर एकता एवं एकीकरण को बढ़ावा देता है। लैंगिक न्याय, ठीक है, लैंगिक न्याय, कानूनों का सरलीकरण, ठीक है, कानूनों का सरलीकरण। और जो कुछ जनरल पॉइंट है उसको नोट मत करो, जो बहुत जनरल पॉइंट है, जो आपने पढ़ा, आपको आता नहीं था, नो डाउट, मैं मान के चल रहा हूं कि आप गधे हो, एकदम पढ़ते समय करंट अफेयर्स एकदम गधे हो, जीरो, लेकिन बहुत जनरल पॉइंट आपको पढ़ के ऐसे लगा कि कानूनों का सरलीकरण संभव हो पाएगा, जटिल कानूनों को सरल बनाएगा, जो बहुत सारे कानून है भारत के उसको सरल करेगा। आपको लग रहा है बहुत जनरल पॉइंट है यार, इसका तो याद ही रहता दिमाग में, तो छोड़ दो, उसको मत नोट्स में लिखो। तो जो बहुत जनरल पॉइंट है उसको मेंस के नोट्स में मत लिखो। इस तरह से करोगे तो पेज के 1/10 से लेके 1/8 पार्ट में एक टॉपिक का आपका मेंस का नोट्स बन जाएगा। शुरुआत के 1-2 महीने बनाते रहो, जो आपको समझ में आए वही बनाओ, जो आपको लगे कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बनाओ। जब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, जब ये इंडेक्स है ना, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला टॉपिक मेंस के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अगर मंथली मैगजीन का, तो हम लोग शुरुआत के 2-3 महीने आपको इस बात पे हेल्प कर देंगे, ये वाला टॉपिक मेंस के लिए महत्वपूर्ण है या ये वाला टॉपिक प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, 1-2 बार आपको आइडिया दे देंगे, लेकिन ये आपको समय के साथ खुद आ जाएगा। ज्यादा बेहतर है कि आप खुद ही आइडिया डेवलप भी कीजिए, बजाय कि किसी के भरोसे रहिए, ठीक है। तो कहा जाता है ना, एक बहुत फेमस डायलॉग है कि, है ना, तुम खुदा के भरोसे बैठे, हो सकता है खुदा तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो बिल्कुल अपना भरोसा खुद कीजिए, है ना, अपना भरोसा रखिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ईडी,
जुडिशियल पेंडेंसी, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि ईडी वाला मेंस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, प्री के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहीं पे 2 पॉइंट लिख दिया। ठीक है, ये वाला किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, राइट टू साइलेंस किसी के लिए महत्वपूर्ण है, बस एक बार देख लिया किसके अंतर्गत है, यहीं पे 1 पॉइंट नोट कर दिया, खत्म। ठीक है, तो आप इस बात को देख पाओगे, आपको ये बात समझ आएगी। ये एक कीवर्ड है, नया डार्क पैटर्न। ऐसा यूपीएससी कई बार क्या करती है, एक आध तो कीवर्ड पूछ देती है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स करेंगे। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स बता दिया कि मंथली मैगजीन फोकस करना है, क्विज बूस्टर, क्विज सबसे महत्वपूर्ण है मंथली मैगजीन के लिए, क्विज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर दीजिए रीडिंग करने के बाद। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी बताया कि किस तरह से प्री और मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ये भी बात बता दी, सुझाव भी दे दिए जनरल। ठीक है, कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जैसे ध्रुव जो चल रहा है, जैसे ध्रुव में जो हम लोग आंसर राइटिंग कराते हैं, वहाँ पे करंट अफेयर्स लिंक करके भी बताते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कराए, सब में किसी में कंक्लूजन, किसी में इंट्रोडक्शन, तो वो किस तरह से आया मेरे अंदर, वो चिंतन प्रोसेस से बैठ के थोड़ा थिंकिंग किया, थोड़ा सोचा, तो वो चिंतन प्रोसेस से आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।